नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। बकरीद का त्योहार आते ही एक बार फिर से सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बकरों की कुर्बानी का विरोध किया। नंद किशोर गुर्जर ने मांग की है कि मुस्लिम समाज बकरों की कुर्बानी देने की बजाय केक काटकर प्रतीकात्मक रूप से बकरीद मनाए। मतलब एक तरफ उत्तर प्रदेश से बकरों की कुर्बानी के विरोध में आवाजें उठी, तो महाराष्ट्र के नागपुर से बीएचपी ने भी कुर्बानी के विरोध में झंडा बुलंद किया। इतना ही नहीं, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कुर्बानी का विरोध किया है। इस पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि कुर्बानी केवल इस्लाम में नहीं, हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा है। ये सब कुछ आने वाली बकरीद को लेकर बयानबाजी हो रही है। इधर भोपाल में एक जिम ट्रेनर को इसीलिए एक दारोगा ने धमकाया क्योंकि उसको हर मुस्लिम जिम ट्रेनर लव जिहाद करने वाला दिखता है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा दिनेश शर्मा को लाइन अटैच कर दिया गया। सवाल यह है कि बात बात पर हिंदू मुसलमान क्यों है? क्या नफरत को छोड़कर शांति और सद्भाव के साथ नहीं रहा जा सकता है? आज दहाड़ में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप सुनिए। बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करे। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए, तो उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कतें और परेशानी ना पैदा की जाए, क्योंकि जाहिर बात है कुर्बानी उन्हीं जानवरों की जाती है जिन पर कोई कानूनी बंदिश और कोई कानूनी रोक नहीं है। और जो लोग सियासी फायदा उठाने के लिए तरह तरह से गोश्त की दुकानों पर या गोश्त के कारोबार करने वालों को टारगेट कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इंतजामिया और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ऐसा करने से रोका जाए। ये दिनों में बाजार में जितनी भी गैया आती है और बछड़े आते हैं, उनको बकरीद में काटा जाने का प्रयास होता है। 5 दिन की सवाल है, 5 दिन बाजार बंद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाजार बंद होने चाहिए। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा, लव जिहाद का जिन्न भोपाल में टारगेट पर जिम। चर्चा में होली, दिवाली, बकरीद बनेगी इको फ्रेंडली। ईद पर घमासान, त्योहार पर हिंदू मुसलमान। बात बात पर हिंदू मुसलमान, किसका नफा नुकसान? धर्म में दखल या सलाह? बकरीद पर राजनीति क्यों कर? हमारे साथ बीजेपी के नेता अश्विनी शाही इस वक्त मौजूद हैं। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सब आपका भी स्वागत कपीश जी। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजल अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद जी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर स्टूडियो में दहाड़ में चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अश्विनी शाही, आपके साथ शुरुआत करते हुए, नंद किशोर गुर्जर का बयान बकरीद को लेकर जो दिया गया, क्या वो बीजेपी का आधिकारिक बयान है? देखिए, नंद किशोर गुर्जर जी ने जो बयान दिया है वो किस कैपेसिटी में दिया है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता का, भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी मंत्री का अगर बयान आता तो उसको हम आधिकारिक बयान मानते हैं, या तो सरकार के प्रवक्ता होते हैं उनको आधिकारिक बयान माना जाता है। गुर्जर जी एक माननीय विधायक हैं और माननीय विधायक अपना कोई भी बयान दे सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। अब पार्टी इससे जो है अभी ना पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया है और ना पार्टी ने इससे कोई इनकार किया है। लेकिन ये एक जो है तो बीच में खेल रही है पार्टी इस बयान है। नहीं, खेलने का कोई ऐसा तात्पर्य मतलब नहीं है कि अगर मान लीजिए कि किसी आधिकारिक प्रवक्ता का बयान आ जाता या किसी माननीय सरकार के जो मंत्री प्रवक्ता होते हैं सरकार के, उनका बयान तो है नहीं कहीं अभी ऐसा। लेकिन जो उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से इसको ध्यान देने वाली बात है कि आखिर जो है ये सोसाइटियों में इस तरीके का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अगर बकरा बांध दिया गया, वहां पर किसी ने विरोध किया तो विरोध करने पर उस धामा साहब के पत्नी को लोगों ने क्यों पीटा? किसने अधिकार दे दिया था कि भाई बकरा खोलने के लिए कह दिया? सोसाइटी में नहीं है। घाटकोपर में मैत्री सोसाइटी में अगर 170 परिवार रहते हैं, 40 परिवार जो है
मुस्लिम रहता है, तो क्या वहां पर बकरा खुलेआम कटेगा? और तुलना क्या करते हैं ये लोग? तुलना ये लोग करते हैं कि हिंदुओं में भी बलि चढ़ाई जाती है। ले कोई एक जगह बता दें जहां हिंदुओं में बलि की जगह ना बनी हो। हर जगह, विंध्याचल धाम में बलि की जगह बनी है, जाकर कामाख्या धाम में बलि की जगह बनी है, तो जगह पे होती है। ये नहीं है कि गली मोहल्ले, सोसाइटी, दरवाजे, घर सब में काट के जो है और इस तरीके से विषमता फैलाया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बकरा काटना इन लोगों को, चलिए इन लोगों को तो सिखाया जाता है काटना, हजारों काटो, लेकिन जगह पे काटो। आपको किसी के घर में काटने की, किसी के सोसाइटी में काटने का किसने वो कहा है? और सबसे जो मानने वाली बात है, ये बकरा ईद जो है किसी प्रिय को बलि देने की बात होती है, इसलिए ये लोग बकरा पालते हैं, पालने के बाद उसको काट देते हैं। हिंदुओं के घर में ये कैसे हो सकता है? कभी होता है? एक जानवर पालने के बाद अगर मुर्गी पाल लेता है कोई आदमी, गांव में लोग पाल लेते थे, उसको भी काटने में हिचकते थे। हिंदू इतने सहिष्णु हैं, तो ये लोग तो काटने में माहिर हैं, काटेंगे, और हमारे जो है समाजवादी पार्टी के लोग उसका सहयोग करेंगे। ये इनके घर में, ये भी घर में विरोध करेंगे, ये घर से जो है, लेकिन यहां आने के बाद आपके चैनल पर ये जरूर कहेंगे नहीं इन लोगों ने ऐसे किया वैसे किया। जो आपकी चीज है, हम कहीं कोई रोक नहीं है, धार्मिक आस्था आपकी है, हम सम्मान करते हैं, मगर ये नहीं करेंगे कि आपकी बातों में एक लाइन पर मुझे ऑब्जेक्शन और अश्विनी शाही जी है, और इसीलिए उस ऑब्जेक्शन को दर्ज कराना मेरी जिम्मेदारी भी है कि ये लोग काटने में माहिर हैं। इस तरीके के बयानों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप जनरलाइज करने लगते हैं चीजें। फिर ये कहने में देर नहीं लगती सर, फिर ये कहने में देर नहीं लगती कि आप लोग टारगेट करते हैं मुसलमानों को। तो ऐसे बयानों से जरा बचना चाहिए। ये लोग काटने में माहिर हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सर। उसका तथ्य लीजिए ना। हाँ, उसका तथ्य ले लीजिए, बस एक लाइन का जवाब है। सूरा अल बकरा आयत जो है 196 क्या बोलता है? उमरा अल्लाह के लिए करो और फिर जो कुर्बानी संभव है उसको कुर्बान करो। ठीक है। तो काटना तो इनके वो सिखाया जाता है, उनके उसमें लिखा, मैंने कोई किसी को वो नहीं किया है, ये तो उन्हीं की चीज मैंने उनको बताई है। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहूंगी नंद किशोर गुर्जर के इस बयान को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? अगर नंद किशोर गुर्जर जो हवाला देते हैं, और हवाला ये देते हैं कि भाई थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, और क्योंकि हिंडन का इलाका है तो ऐसे में क्योंकि पशुओं का फिर मूवमेंट, पक्षियों का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे में तो थोड़ा सा उसको इको फ्रेंडली रखते हुए अवॉइड करना चाहिए और प्रोग्रेसिव बनना चाहिए। आपको लगता है कि ये प्रोग्रेसिव बनने की संभावना बकरीद के मौके पर मुसलमानों की तरफ से होनी चाहिए? क्योंकि मैं तो सुनती हूँ दीपावली आती है और होली आती है, उसमें पानी की वेस्टेज होने लगती है। दीपावली आती है तो सारा का सारा पोल्यूशन पटाखों की वजह से हो जाता है। तो फिर तर्क देने वाले ये भी दे रहे हैं, और वीएचपी महाराष्ट्र में जो कह रही है वो यही कह रही है सीधे सीधे तौर पर कि फिर बकरीद को भी प्रतीकात्मक तौर पर मनाइए ना, बकरा काटने की जरूरत क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली चीज ये है कि अगर प्रतीकात्मक रूप से मनाना है तो संविधान में एक संशोधन करनी, क्योंकि आर्टिकल 25 के विरुद्ध जो लोग बोल रहे हैं वो उचित नहीं है। आर्टिकल 25 धर्म की आज़ादी देती है, धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी देती है, उनकी अपनी रीति रिवाज और प्रथाएं और कल्चर की आज़ादी देती है। तो कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर कोई इस तरीके की बात करे तो समझ में आता है। हमारे जो सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, जब वो इस तरीके की बातें कहते हैं तो बड़ा दुख होता है कि कम से कम भारत के संविधान के साथ, भारत की संस्कृतियों के साथ, भारत की प्रथाओं के साथ रीति रिवाज, हाँ अगर कोई कुप्रथा है तो उस कुप्रथा को उसके अंदर रहने वाले लोग ही उसको दूर करते हैं। जैसे हम ही लोग क्या, आप देख लें, जौहर प्रथा थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, इसके पीछे राजा राम मोहन राय बने हिंदू समाज ने जो है वो पुनर्जागरण किया। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि होली में भी लोग शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, कत्ल तक होते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, और आप देखिए कीचड़ और गोबर और नाली में पटका जाता है होली के नाम पर, किस तरीके से जो है वो नॉन वेज का पोषण होता है वो तो आप देखते ही हैं। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि सरकार को लगता है, या भारतीय जनता पार्टी को विशेष करके हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ इको फ्रेंडली या इस तरीके की, देखिए हिंदू मुसलमान करने से बेहतर है आप दोनों जगह सरकार में हैं, ज्यादातर प्रांतों में भी है और देश में तो आप हैं ही हैं, तो आप एक सेंट्रल कानून बना लो। क्या जरूरत है ये बिना मतलब की चीजें? अगर आपको लगता है कानून बना लो ना, आपके पास सत्ता है,
आप विपक्ष में थोड़ी ना बैठे हो। हम चिल्ला सकते हैं, हम आरोप लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप सत्ता में हैं, सरकार में है, एजेंसीज आपके पास हैं, आपके ज्यादा विधायक प्रांत में हैं, आपके ज्यादा सांसद जो हैं वो दिल्ली के अंदर बैठे हुए। आप कानून बनाइए ना, कानून बनाने और बिगाड़ने में तो आप माहिर आदमी हैं, लेकिन आप जानबूझ करके आप ये करेंगे भी नहीं, और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि भैया ये चीज ऐसे कर लो, वो चीज ऐसे कर लो। तो हम तो इसी बात को कहते हैं कि देखिए, एक लाइन आपने बोली कपीश जी अभी कि अगर ऐसा करना है तो संविधान में संशोधन कर दीजिए। आप क्योंकि बहुत जानकार व्यक्ति हैं और आपसे बात करने पर इस बात को मैं महसूस भी करती हूँ, मुझे ये बताइए कि वेदों में क्या पशु बलि का जिक्र है? मैं आपको याज्ञवल्क्य स्मृति का वो पैरा दे दूंगा जिसमें बकायदा प्रसाद के स्वरूप बचिया का जो है वो मांस का को प्रसाद स्वरूप दिया जाता, तो हवन में डाला भी जाता था। वही नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ कपीश जी? फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने आपको 20 बार कहा, मैंने आपको 20 बार कहा, मैं अभी भी बताइए उसका। मैं यहाँ वेदाचार्य बैठा हुआ हूँ, बीच में जो बोल रहा है वाला, आप उसका श्लोक बताएं मुझे। देखिए बीच में मत बोले, आपको वो मैं भेज दूंगा। ये मैं सोच के थोड़ी बैठा था कि पूर्णिमा जी ये प्रश्न करेंगे, आप भेज कब देंगे? मैं दे दूंगा, और मैं आप बकायदा मुझे श्लोक बताइए, कौन से वेद में लिखा हुआ है, कौन सी ऋचा में लिखा हुआ? आप चिंता मत कीजिए, आपको बकायदा भेज दूंगा। सविता प्रार्थ, हमारे यहाँ कोई बलि प्रथा नहीं बताई गई है वेदों में, गलत बात नहीं करे कपीश जी। 12 देवी को क्यों चढ़ता है? तमाम देवियों को ये चीज हमारे यहाँ कोई भी लिखित में कोई प्रमाण नहीं है, और खास करके जिस वेदों की बात कर रहे हैं, वेद में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है। नहीं तो आप श्लोक बताएं मुझे, किस श्लोक में कहा गया है, कौन से वेद में कहा गया है? मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का अध्ययन किया है, और चारों वेद तटस्थ है। गलत चंडाल किसको कहा गया पर बैठ करके आप जरा बता दीजिए, चंडाल किसको कहा गया? दूसरी बात बताइए, क्षत्रिय समाज के लोगों को हमारे यहाँ हरिद्वार समाना भगवान हम लोग सब में देखते हैं, नहीं अपनी जीभ तक काट के चढ़ाते हैं। आपको अगर सुनना हो तो बीच में बोलिए, आप अगर महात्मा हैं तो दूसरों की सुनने की भी कोशिश कीजिए। नहीं, आप हमारे वेदों की बात किया है तब मैं आपको बोल रहा हूँ। कपीश जी, आप मुझे वेद का श्लोक बताइए, मनगढ़ंत बातें मत बोलिए। अगर एक सेकंड श्लोक बताइए मुझे, आप वेद का नाम लिया, श्लोक बताइए मुझे। बने हैं तो बात अलग है, अगर आप टीवी डिबेट के लिए महात्मा बने हैं तो आप नहीं, आप मुझे श्लोक बताएं। नहीं, वेद का नाम ले लिया, श्लोक बताएं मुझे। बिल्कुल, मैंने आपको कहा मैं भेज दूंगा। भेज क्या देंगे? आप लेकर के आइए, आपने वेदों का नाम ले लिया। मुझे बताइए, आप भारत के नागरिक हैं? आप मुझे आपने वेद को पढ़ा है? आपने वेद को पढ़ा है? मुझे बताइए, आप जिस शुक्ल यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि का पहला श्लोक मुझे बताइए। आप अगर आपने पढ़ा है 40 अध्याय, उसमें एक श्लोक नहीं जानते और वेदों की बात करते हैं। भारत के नागरिक हैं कि नहीं आप मुझे श्लोक बताइए, फालतू की बात मत करिए। नागरिक है कि नहीं है? आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? आप वेदों की बात किया है, आप श्लोक बताइए मुझे कि आप भारत के नागरिक हैं। आप मुझे, मैं फालतू बातों पे नहीं जाता, आप वेद की बात बताएं, एक श्लोक बताएं। भारत के नागरिक हैं कि पाकिस्तान आप जिस याज्ञवल्क्य ऋषि का यजुर्वेद लिखा हुआ है उसका श्लोक बताएं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, पढ़ना लिखना है नहीं। से कुछ नहीं होता है। कपीश जी थोड़ा पढ़िए वेदों को, तब समझ में आएगा। कपीश जी, आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो? कपीश जी, नहीं, वो कह रहे हैं नागरिक है कि नहीं? कपीश जी, आप भी हैं, वो भी हैं। मेरी बात का ये जवाब या देना, ना ये आपको भारत ये के प्रूफ नागरिक करना है कि नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं, ना महामंडलेश्वर जी को ये बात प्रूफ करनी है। नहीं, मैं सिर्फ इतना, क्योंकि मैंने आपसे इसीलिए पूछा सर, यहाँ मैंने क्यों पूछा, मेरा संदर्भ समझिए कपीश जी, संदर्भ समझिए मैंने क्यों पूछा। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि प्रतीकात्मक तौर पर आप कर लीजिए। कुछ लोक परंपराएं हैं जहां पर बलि का जिक्र है, लेकिन उन्होंने उसमें बदलाव किया। उन्होंने नारियल को काटना या इस तरीके के प्रतीकात्मक चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरा कहने का मतलब है बदलाव की एक शुरुआत हुई। यही गुर्जर जी कह रहे हैं कि अगर करना है तो ऐसे कर लीजिए। आपको कह रहा हूं सर, मोरक्को जैसे देश में, कपीश जी सुनिए, मोरक्को जैसे देश में सर 99% आबादी मुस्लिमों की है, वहां पर बकरे की बलि पर रोक है,
99% मुस्लिम पॉपुलेशन बकरे की बलि पर मोरक्को जैसे देश में रोके। क्या दिक्कत कहाँ से है? खबर ले किस लिए? सोर्स बताइए। आप चेक कर लीजिए ना खबर नहीं है, सर, फाइनल आप चेक खबर कर है। लीजिए। आपको मैं सोच बता के क्या करूंगी, आप चेक कर लीजिए। लेकिन उन्होंने इस्लाम बकरे का- के ऊपर जो है सुनिए, आप फजल अपने साहब धर्म पे बोलिए। मुझे आपको सोर्स देने की जरूरत नहीं है, आपके पास इस्लाम हाथ का में फोन है, चेक इसेंशियल है कर लीजिए। कुर्बानी। आप चेक करिए। आपके पास फोन है, आप चेक सुनिए, करिए, फिर बताइए। इस्लाम का इसेंशियल है कुर्बानी, इसेंशियल है ये। कितने साल कुर्बानी पहले से? कितने 1400 पहले साल से। बस ना, हजरत- उसके पहले दुनिया नहीं थी क्या? अरे भैया तो हम नहीं, तो नहीं, इस्लाम 1400 को साल मानते पहले कब दुनिया से? थी कि नहीं? अरे हम जब कब बकरा ईद नहीं होता था तो ये संसार आपसे एक था। सवाल नहीं, पूछे, फिर तो मुझे चंडाल- बताइए, फिर तो फजील साहब, एक सेकंड सर। बकरे में नहीं, नहीं, अल्लाह फिर है तो- कि नहीं, सो नहीं, बताइए मुझे। महामंडलेश्वर जी, सुनिए। फिर तो मोरक्को में मुस्लिम रहते ही अब नहीं ना सुनिए। आपके हिसाब से। 99% नकली देखिए, मुस्लिम अब है देखिए, तो चिल्ला चिल्ली- अगर अरे भाई, 99% सुनिए। की आबादी और ये क्योंकि नंद कुमार आपके गुजर से इस्लाम शुरू में करता हूं। रुकिए, कंपलसरी एक मिनट है जरा। बलि देना, पुण्या, तो फिर एक तो मिनट। इसका मतलब रहते ही नहीं, इतना मोरक्को में तकलीफ मुस्लिम ही है। नहीं रहते है ना, आज- नहीं रहते होंगे। आज सुन लीजिए, और या वो बेवजह फिजूल में प्रोग्रेसिव अरे वो सुनिए ना, चले। रुकिए थोड़ा यही हुआ टाइम होगा ना दीजिए। सर? आज कितना बकरा देश में कटा होगा, याद है, मालूम है आपको? सर इसका आंकड़ा आप बता पाएंगे? आप बताएंगे कम ना, से आप कम एक बकरे करोड़ वाले कटने हैं, का आंकड़ा तो आप कम से कम लाने आप ही वाले दे हैं, पाएंगे। बताएंगे आप अरे कि कुर्बानी कितने तो छोड़ बकरे काटे दीजिए, गए, आज कितना कितने बकरा बकरे कटा काटे जा होगा? रहे हैं। अरे एक करोड़- काटना ही है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, इसकी कुर्बानी दीजिए ना। अरे जो बस आपके यहाँ सुनिए ना। कुरीतियां हैं उसकी कुर्बानी दीजिए सुन ना। तो लीजिए। हाँ, फिर हमारी गौ चिल्लाएंगे हम माता भी, की ये कोई कुर्बानी फायदा नहीं देंगे होगा। आप, हाँ, ऊँटों की कुर्बानी देंगे आप, अरे बकरियों आपसे की क्या लेना कुर्बानी देना देंगे है? आप। आपका- आपके यहाँ तो बेटे की कुर्बानी देने की बिल्कुल, कुर्बानी- अल्लाह कहता अपने तो हम बेटे को बेटा के क्यों भी नहीं कुर्बानी दे रहे हैं आप? अल्लाह अगर हाँ? कहता तो बेटा के भी कर देते। हाँ, क्यों नहीं करते? करे कि मुसलमान तो अल्लाह ने हम मना देखें किया ना। कि आपके अल्लाह उसको जीवित कर दे। बिल्कुल मना आप किया है। कैसी बात नहीं, कर रहे हैं? जीवित करने आप का तो काम आप लोग करते आपके हैं। यहाँ तो है ना, ऐसा ही है। हम लोग क्या जब- जीवित नहीं होते? जब इब्राहिम ने अपने बेटे का बलि देने का प्रारंभ अच्छा किया तो सुनिए, आज मुसलमान जरा वो चुप क्यों होइए। नहीं करते हैं? रुकिए एक मिनट, एक सीधा एक साधा मिनट रुकिए। बेचारा अभी बेमुख जो अश्विनी है बकरा। अश्विनी शाही जी ने अल बकरा कह दिया। जी सूरा अल बकरा को उन्होंने बकरा से जोड़ दिया, जी जबकि उस सूरा में कहीं भी बकरे का कोई जिक्र नहीं है। वो 19वें पारे में है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी घटना का जिक्र है। जी। वहां कहीं बकरा और कुर्बानी से कोई लेना फिर ये देना बकरा नहीं। आया कहाँ अब से? सुन लीजिए, बकरा कहाँ से बकरा आया? तो हम लोग इंडिया में कहते हैं, दुनिया भर में उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब सुनिए, हाँ हाँ नंद कुमार गुजर पे आते हैं। अब अश्विनी जी तो चलिए हमारे मित्र हैं, उनको व्हाट्सएप पे सुबह थोड़ा मिला होगा, उन्होंने बोल दिए होंगे। नंद कुमार गुजर ने अभी 2 महीना पहले कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 गायें काटी जाती हैं स्लाटर हाउस में, बाबा के राज में। यही नंद कुमार गुजर ने कहा कि 5000 गायें काटी जाती हैं यहाँ के स्लाटर हाउस में। दूसरी बात, जिस सोसाइटी में बकरे से अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बकरा अगर कोई पाल रहा है तो बकरे से तकलीफ होगी, तो निश्चित रूप से पड़ोसियों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसी सोसाइटी में कुत्ता पालने से भी लोगों को तकलीफ होती है, पर लोग पालते हैं कुत्ता और सभी लोग बर्दाश्त करते जो हैं। पालते वो कुत्ते को काटते हैं क्या? अरे आपकी भाई, तरह आपकी तरह जैसे कहीं आप इधर-उधर बकरा क्यों जा पाल रहे के हैं? उसको हलाल कर अरे देते भाई, हैं, आप क्यों- लहू-लुहान कर देते फजील हैं, अहमद साहब। पूरी अब आप सुन नदियों में लीजिए। जो है पूरी नाली में खून का ये बहता आपका रहता देखिए, है। आपका अपनी आस्था है, हमारी आपने अपनी अभी आस्था है। कंपैरिजन किया हम ना, आपको- एक मिनट, हम एक हमारे मिनट, लिए धर्म है। हमारे एक लिए सेकंड, सुनिए, आपने अभी कुत्तों का इसेंशियल जिक्र है। किया कि और कुत्तों से दूसरी बड़ों बात, को पूर्णिमा बहुत जी, समस्या लोगों को एक हो मिनट सकती सुन है। लीजिए। अरे कुत्तों का कौन, हम पालते कुत्तों की हैं, कुर्बानी कुत्ता कौन दे रहा है, मुझे ये कुत्ता बताओ। काटते नहीं है आपकी नहीं, तरह। कुत्ता के पालने से भी नहीं सोसाइटी दिखाते की हैं। बात थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करिए फजील यार, साहब। आप आज बोलते- भी आपको दूरबीन से देखना आप पड़ता है कि अब हमको चंद्रमा चिल्लाना कब पड़ेगा, उगेगा। पूर्णिमा जी। अगर आप बताइए, अगर अगर इनको चुप अध्ययन करा करना दीजिए तो था, ठीक है। आज भी आपको दूरबीन से देखना पड़ता है अब कि हम फिर चांद शुरू कब हो जाएंगे। उगेगा। आइए मेरे पास, मेरे यहाँ है। चंडाल- मैं चंडाल किसको सालों कहते पहले हैं? बता देता अरे हूँ कि वेद में सूर्य चंडाल ग्रहण किसको कब कहा लगेगा। गया है? हाँ, अब सुन लीजिए। आप थोड़ा ज्ञान अब अर्जित अच्छा, एक करिए। एक करके सुन नहीं, लो, नहीं, सुन अश्वमेध लेते हैं, यज्ञ में सुन ग्राहम लेते क्या हैं। है? फजील अहमद आप बोल लीजिए। अश्वमेध यज्ञ में ग्राहम क्या है, जरा बताइए। यज्ञो वह श्रेष्ठतम कर्म। अरे वो हमको नहीं बताइए। यज्ञ हमारे यहाँ अरे सबसे भाई, श्रेष्ठ उसमें कर्म है। उससे पशु वातावरण बलि- की शुद्धि नहीं, नहीं। होती है, वायुमंडल की अश्वमेध शुद्धि यज्ञ होती में है, पशु बलि अन्न है की कि शुद्धि नहीं? होती है, जल की अरे वृष्टि होती भैया, है। यज्ञ की चिल्लाइए महत्ता मत। आप क्या जानेंगे? अश्वमेध- अब कुर्बानी देखिए, से कुछ ये नहीं कुर्बानी होता। में जानेंगे, हम कुर्बानी यज्ञ में से नहीं किसी जानेंगे। का फलती है। अश्वमेध और यज्ञ, अभी पूर्णिमा कोरोना जी, जिस तरह से है, आपका आप मोबाइल देखिएगा, चालू है। 8 तारीख के अश्वमेध बाद यज्ञ में इन पशु लोगों की के बलि है कुकर्म कि की नहीं? वजह से कोरोना जो है इस तरह व्याप्त होगा कि पूरा देश त्राही त्राही करेगा। अश्वमेध लेकिन यज्ञ जरा यज्ञ करा करके देखिए देखिए कि विभीषिका उसमें का पतन पशु की होता है। बलि है कि नहीं अश्वमेध हमारे यज्ञ यहाँ में? कोई पशु बलि नहीं है। वो हम घोड़े लोग का क्या किसी करते बलि का हैं? समर्थन नहीं नहीं, करते। घोड़ा का क्या हमारे करते हैं? यहाँ सीता आपको फल की बलि जानकारी दी नहीं जाती है। है।
आप रटन विद्या वाले बाबा हैं, आप रटन विद्या पोंगा पंडित हैं, आप पोंगा पंडित हैं, कुछ नहीं, आप पोंगा पंडित हैं, आपको जानकारी नहीं है, पंडित है, जितना राज्य चले आए वही बोलते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप पोंगा पंडित क्यों कर रहे हैं? उसको पोंगा पंडित कहते हैं। नहीं, अभी आपने कहा ना पंडित यहाँ करने से क्या जरूरत है? भारत में आप तथ्य की बात कीजिए, आप हमको बताइए ना, ग्राम क्या है? क्यों नाम दिया गया? अश्वमेघ में ग्राम क्या है? आप पहले पढ़िए, हमको बताइए ग्राम क्या है? यज्ञ आपको नहीं पता ना, यज्ञ पंडित की वाली बात बात हम कर जानते रही हैं, है। यज्ञ से क्या मिलता है? खाली रंग लेने से नहीं होता है। यज्ञ जिस यज्ञ खाली की ये आप बात बात कर कर रहे रहे हैं, हैं, फजल अहमद साहब यज्ञ और बकरी किसकी नहीं, करें हम? इज्जत से बात यज्ञ और करिए, बकरी इज्जत से बात करिए, आसमान के इज्जत से बात करिए, नहीं किसकी रिस्पेक्ट करें? इज्जत से बात करिए। यज्ञ और बकरी महामंडलेश्वर की दूसरे उपाधि है धर्म उनके को पास, उठावे, महामंडलेश्वर उससे की बड़ा उपाधि पाप है तो कोई हो फजील ही नहीं अहमद सकता। साहब, आप थोड़ा अपनी- सा अपनी इज्जत के जीवन साथ जिए, बात करिए, जो तमीज आदमी से बात दूसरे के करिए, धर्म पे उंगली उठा रहा है, तमीज से बात करिए। बाबा थोड़ी अरे है। धर्म पर उंगली आप ये सलाम क्या मान के नकार दीजिए ना, पंडित इनको कुछ आप जानकारी सलाम मान नहीं के है। नकार अगर दीजिए, अभी हम किताब लेके आप पढ़ सलाम रहे मान के हैं, नकार क्यों नहीं दो देते? दो। देखना पड़ता है आपको, तो चांद को आप- हमने आप ग्राम बताइए, बता देते हैं, आप ग्राम क्या है? आपके पास अश्वमेघ कोई यज्ञ आधार, तो ग्राम है शब्द आपके है। पास कोई ज्ञान? मेरी बात- कुछ ज्ञान अरे नहीं है। ग्राम- इसी तरह अश्वमेघ जीव यज्ञ के हत्या बारे में करो, बताइए। निर्जीवों को चलिए, काटो, अश्वमेघ यज्ञ के लहू बारे में लुहान बताइए। करो, हिंदुओं को चिढ़ाओ और बकरे के अच्छा, नाम पर गाय को नंबर एक काटो, बात। यही आप कर रहे हैं अभी हमारे देश में। सुन लीजिए, महाराज हमारे कपिल जी गवाह है, सुनिए कपिल जी एक मिनट। नेपाल के अंदर वाले लोग होते हैं। जब आजाद होने से पहले एक दलित की बलि पूजा में चढ़ा दी गई, पूरा नेपाल जल गया। कैसी बात अब सुन करते हैं लीजिए, आपको? इनको जानिए, इसीलिए आपको पोंगा पंडित जानकारी कहते हैं। कुछ है नहीं, पोंगा और पंडित उसके इसीलिए बाद कहते आपको हैं, कुछ पता है इसीलिए नहीं। आप अरे पोंगा बकरा पंडित ईद कहते पर हैं। बात करें ना, अरे जो दलित की बकरों को बलि काट चढ़ा दी, करके पूरा आप नेपाल जो है जल वो गया। पवित्र त्योहार और कर अगर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये पवित्र चंद्रशेखर त्योहार जी ना नहीं, होते, ये अपवित्र त्योहार है, क्योंकि भैया आप दलित किसी की को बलि लहू अगर लुहान यहाँ कर रहे हैं, संविधान नहीं किसी होता को ना, काट रहे तो यहाँ हैं। भी दलित की बलि हमारे चढ़ाते यहाँ हैं। ऐसा कोई पवित्र अगर यहाँ त्योहार- बाबा आप साहेब का बताइए, संविधान नहीं हिंदू होता, धर्म में कोई तो यहाँ ऐसा भी बलि त्योहार हो चढ़ाते हैं लोग दलित जिसमें की। बकरे को काट करके लहू लुहान अच्छा, किया ठीक जाता है। है, एक दलित की त्योहार बलि बताइए, चढ़ाते हैं, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र त्योहार था। बताइए। नेपाल आप हिंदू उसको राष्ट्र था पवित्र ना, नाम दे रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र था जी। तब वहाँ दलित की बलि चढ़ा दी, अरे कैसी पूरा बात? नेपाल जल गया। आप बकरा और ईद पर उसी के बात चलते करें ना, चंद्रशेखर आप जी चांद पे प्रधानमंत्री बात हमारे करें, देश आप के थे, ईद पे बात उन्होंने करें, नेपाल को हाँ, आजाद मेरा कराया, भाई है। वहाँ ये इलेक्शन सबको कराया, हमारे यहाँ उसी नहीं के है। चलते इलेक्शन हुआ। बाकी लोगों वहाँ को पे भी इसीलिए इलेक्शन हुआ। बाकी लोगों को भी थोड़ा सा समय देने दीजिए। कपिल जी, आपकी बात मैं जरा सुनती हूँ, अश्विनी जी आपकी भी। बैतल साहब, पहले एक बार मैं आपको ले आती हूँ। बार बार मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए त्योहारों को लेकर पोक करने की क्या जरूरत है? क्या कौन सा नैरेटिव बीजेपी या बीजेपी के नेता या उनके विधायक बार बार समाज में लेकर आना चाहते हैं? क्या जरूरत पड़ती है? लेकिन जब यहीं पर सलाहें दिए जाने लगती हैं दीपावली को लेकर, होली को लेकर, तब समस्या नहीं होती, तब डबल स्टैंडर्ड आने लगता है। बकरीद को लेकर एक सलाह दे दी तो भाई मत मानिए ना, आपका कोई हाथ तो पकड़ नहीं लेगा कि आप बकरे की बलि मत दीजिए, आप दीजिएगा। लेकिन अगर किसी ने सलाह दे दी तो फिर उसको मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, फिर इसको आगे ले जाने की क्या जरूरत है ऐसी बातों के साथ? धन्यवाद पूर्णिमा जी, और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने मुझे मौका दिया। और देखिए, ये जो विषय है, ये विषय हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, ये केवल और केवल विषय जो है वो सिविक सेंस का विषय। आप देखिए, आखिर क्यों बोला नंदकिशोर गुर्जर जी ने कि आप खुले में इस प्रकार की कुर्बानियां ना दें। कारण हिंडन एयरबेस है, वहां पर यदि आप इस प्रकार से कुर्बानियां देते हैं तो पशुओं के जो अवशेष रह जाते हैं, उन अवशेषों के कारण वहां पर पक्षी जो है वो आकर्षित होते हैं, जिससे कि हवाई जहाजों के संग दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरी चीज, सोसाइटियों में जब आप बकरा बांधते हैं तो सोसाइटियों में सामाजिक संरचना है, वह हिंदू रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है और मुस्लिम भी रहता है। अब अगर मेरे घर के पास में एक बकरा बांध के कोई मुसलमान बैठ जाएगा और वो वहां पर खून खच्चर करेगा, काटेगा, पीटेगा, तो भैया इससे तो मेरा मन परेशान होगा। आपको यदि ये काम करना है तो आपको एक स्थान तय कर लेना चाहिए। आप वहां जाइए, मस्जिद के अंदर जाइए, वहां कीजिए ना, आपको है जगह। लेकिन अगर जिद पे आप 100 हिंदू जहां रह रहे हैं और 20 मुस्लिम वहां रह रहे हैं, तो आप 20 मुस्लिमों के साथ में मिलकर आप लोग और वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये त्योहार जो है ना, सामान्य त्योहार नहीं है पूर्णिमा, ये त्योहार जो है ये हिंसा का त्योहार है। इस त्योहार के अंदर खून बहता है, इस त्योहार के अंदर जानवर रोता है, चिल्लाता है, इससे माहौल जो है बहुत दारुण हो जाता है। और कई जो
शाकाहारी लोग हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करते। एक और बात पूर्णिमा जी मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल पे कपिल श्रीवास्तव ने एक बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की है हमारे वेदों के विषय में। मैं एक तो निवेदन करूंगा, या तो कपिल श्रीवास्तव यहां पर उस वेद की, उस उपनिषद का यहां पे चर्चा करे, अन्यथा 3 दिन के अंदर मैं इनको कानूनी नोटिस दूंगा और ये कोर्ट में आके खड़े होकर मुझे बताएंगे कि ये कहां पर इस प्रकार की चीजें हैं। अरे सुनो, आराम से बात करो, चिल्लाओ मत हो। तुमको बदतमीज इंसान, हिंदुओं के नाम रख के मुसलमान परिवार के लोग हो तुम हिंदू वेदों को अपमानित करते हो। तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हारी विचारधारा ऐसी है, तुम लोग वेदों का अपमान करते हो, रामचरितमानस का अपमान करते हो, तुमने हिंदुओं की सुपारी ले रखी है, तुमने सनातन की सुपारी ले रखी है, तुम लोग अपमान करते हो, झूठी बातें बनाते हो। तुम्हारा इलाज मैं करूंगा, तेरा मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, याद रखियो। तू नाचता गाता घूमेगा। ये जो तुम हिंसा कर रहे हो, ये जो बातों से हिंसा कर रहे हो, ये बताओ, ये तुम्हारे समझ में नहीं आता कि तुमने कहा हिंसक हो? कितनी बार हिंसा को ये समझ में नहीं आता कि कभी हिंदू हो भी, हिंदू हो किसी मुसलमान की औलाद हो, जाओ पहले अपना डीएनए टेस्ट कराओ, सुनो, अपने डीएनए को टेस्ट करा लो, तुम्हारा बाप कोई मुसलमान निकलेगा, क्योंकि तुम जो हो ना हिंदुओं से इतनी घृणा रखते हो। तुम हमारे तू मैमे की बजाय जरा फैक्ट्स पर आ जाते हैं। तू मैमे की जगह फैक्ट्स पर आ जाते हैं। मैथिल साहब एक सेकंड मैथिल साहब जरा फैक्ट्स पर आ जाते हैं। कपीश जी सिविल एविएशन के नियम क्या कहते हैं? सिविल एविएशन के नियम क्या कहते हैं सर? अरे नोटिस तो एक सेकंड मैथिल साहब फैक्ट्स पर बात करते हैं ना सर। हिंदुओं के ऊपर जो जितना कर जाता है ना, मैथिल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कपिल जी मेरा सवाल सुना आपने? कपिल जी आपने मेरा सवाल सुना? कपिल जी आपने मेरा सवाल सुना? कपिल जी आपने मेरा सवाल सुना? मैथिल साहब एक सेकंड प्लीज शांत रहेंगे। मैथिल साहब प्लीज शांत रहेंगे जरा। कपिल जी आपने मेरा सवाल सुना? मेरा सवाल सर, डीजी सर सुनिए, डीजीसीए एयरबेस से जुड़े हुए सिविल एविएशन के नियम क्या कहते हैं ये बताइए। उन्होंने इंडियन एयरबेस का आधार दिया ना, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, नियम क्या कहते हैं सर बताइए। देखिए एक बात, गाजीपुर मंडी बंद कर दीजिए ना, एक सेकंड गाजीपुर मंडी बंद कर दीजिए। अरे तो डीजी फिर एविएशन मिनिस्ट्री बगल में है, एविएशन मिनिस्ट्री आप बता दीजिएगा क्या कहते हैं उसके लिए। बिल्कुल हम बता देंगे, पहले उनसे पूछो फिर आप बताइएगा। पूर्णिमा जी बोलिए। पूर्णिमा जी एक मिनट। पूर्णिमा जी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और जो इन्होंने प्रश्न उठाया कि जिस वजह से कर रहे हैं वो तार्किक लग रहा है, लेकिन हमें बताइए ये क्या तर्क हमारे शासन और प्रशासन को नहीं समझ में आ रहा क्या कि हम लोग डिबेट करने बैठे हुए हैं? किसी ने मनाही की है आपको? कानून को लागू करने का काम कौन करेगा और लोकल स्तर पे कानून बनाने का काम कौन करेगा? अभी तक ऐसा क्यों नहीं है? और मैं अभी भी वही पूछ रहा हूं, प्रशासन के हाथ में है, शासन एक अर्ध सरकारी लेटर जारी कर दे और प्रशासन उसका क्रियान्वयन करा ले। अगर वाकई एयरवेज को वहां से दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल अगल बगल 1 दिन और 2 दिन और 4 दिन नहीं, 365 दिन नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल कानून की बात की ना, इसीलिए मैंने आपसे नियम पूछे सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर सेल्फ अवेयरनेस की तो कोई बात ही नहीं है ना। शाही साहब इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? शाही साहब जल्दी से, मैथिल साहब आ रही हूँ फिर उसके बाद। दुकानें लग रही हैं, शाही जी, 365 पूर्णिमा जी देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने संविधान में संशोधन की बात की और अभी आपके प्रश्न पूछने पर शासन और प्रशासन पर आ गए। कभी इन्होंने होली और दिवाली के लिए कि पटाखों पर बैन लगता है उसमें संविधान में संशोधन की बात नहीं की। होली में जो है इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पानी का खर्चा ज्यादा होता, संविधान में संशोधन करके अतिरिक्त पानी दिया जाए, कभी नहीं किया, क्योंकि तुष्टीकरण के पुरोधा है ये लोग पुरोधा है। और हमारे फजील भाई हमारे मित्र आदमी है, उन्होंने कहा कि शाही को जो है कहीं से उनको व्हाट्सएप पे ज्ञान मिला होगा। लेकिन आपने जो मोरक्को का ध्यान दिया, 99% वहां मुस्लिम आबादी है और वहां के राजा मोहम्मद 6 ने ये ऐलान किया है कि बकरीद नहीं मनाई जाएगी वहां पर। इनको उसका ज्ञान नहीं है, वो आपका जवाब नहीं दे पाए, उनका ज्ञान नहीं है। राजा मोहम्मद 6 में बोल रहा हूं अभी भी।
पूरे देश में कहीं भी जब सिंबॉलिक काम किया जाता है तो इन्होंने कहा बलि का सनातन में कहाँ है। हमने अगर कभी मान लीजिए कोई कुरीति रही है, शुरू में कपीस जी ने कहा तो कुछ हम लोगों ने किया, अब हम लोग सिंबॉलिक पर आ गए हैं। अब हम लोग सिंबॉलिक पर आ गए हैं कि बलि दी जाती है, जायफल की बलि दी जाती है, हम लोग जो है नारियल की बलि देते हैं, लेकिन जहां बलि देते हैं अभी भी जहां पर वहां पर जगह बना हुआ है। तो इन लोगों ने कभी भी एक हिंदुस्तान के सनातनियों को ही अपमानित करने का ठेका ले रखा है और वो समाजवादी पार्टी तो तुष्टिकरण की पुरोधा है। ये तो हम करेंगे ही करेंगे उस पर। ठीक है साहब, मैथिल साहब अपनी बात को पूरा करिएगा सर, और उसके बाद कपीस जी आपका जवाब लेती हूँ। धन्यवाद। मैंने अपनी जो बात रखनी थी कपीस जी के लिए वो तो मैंने उनको वार्निंग दे दी है। उसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ आप करके कि हाँ करेंगे, कोर्ट में बात करेंगे इसमें। अब रही बात इन्होंने कुरीतियां हिंदू धर्म में देखी, पति प्रथा कोर्ट में बैठाऊंगा। होली, मुझे ये बताओ कि अरे भैया सुनो, अब बौखलाओ मत। तुम्हारा इलाज भारतीय न्याय व्यवस्था में है और मैं वहां पूछूंगा कि किस श्लोक में लिखा है बछिया की बलि दी जाती है? किस श्लोक में लिखा है बछिया की बलि दी जाती है? समझ में आ गया? कपीस जी एक एक करके सर, कपीस जी एक एक करके सर, एक एक करके बात करेंगे प्लीज सर, एक एक करके बात करेंगे। कपीस जी एक एक करके प्लीज, मैथिल जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर उसके बाद अपना काम रखिएगा। इंतजार करो, लिखा व्यक्ति नहीं है। अरे इंतजार करो, पढ़ा लिखे बात तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। मैथिल साहब प्लीज, तो कानून के लिए अनपढ़, देखो उत्तर देने दीजिए ना। ठीक है आप बोलिए ना। कपीस जी इनका जवाब सुन लीजिए पहले। देखिए कपीस श्रीवास्तव ने यहाँ भी जहर उगला। इन्होंने हिंदू धर्म में ही देखी कुरीतियां, इन्होंने हलाला नहीं देखा, ट्रिपल तलाक नहीं देखा, मुताह निकाह नहीं देखा, अल जजिया नहीं देखा। 25 के अंदर क्या लिखा है? अरे भैया काय चिल्ला रहे हो, काय चिल्ला रहे हो, बौखला कर रहे हो? अरे कोर्ट में जवाब देना भाई, कोर्ट में बताना कौन से श्लोक में बछिया की बलि देनी लिखी है? संविधान में अरे कौन से श्लोक में बछिया की बलि देना लिखा है बताना, कपीस श्रीवास्तव बताना, और वहां तुम्हारा इलाज भी होगा कोर्ट में। मुद्दे पर आइए ना मैथिल साहब, मैथिल साहब मुद्दे पर आइए ना प्लीज। ये लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको ठीक बोलिए, शांत है रहेंगे। मुद्दे पर आइए, जल्दी बोलिएगा सर, फिर इधर वेद मूर्ति जी के पास भी आना है मुझे। प्लीज सर एक एक करके कपीस जी, कई बार दोहरा चुकी हूँ सर, कई बार दोहरा चुकी हूँ, प्लीज सर बार बार मत कहलवाइए मुझसे। एक एक करके बात करिए सर, एक एक करके बात करिए। जो यहाँ पर बैठा है वो आमंत्रित है और वो इसीलिए यहाँ पर है। सबका नहीं सर, सबकी नहीं सर, सबके लिए दायरा रखना तमीज का सबकी जिम्मेदारी है। कोई उसको क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी उसको क्रॉस नहीं करेगा। कपीस जी, ये बीपी के पेशेंट हैं। कपीस जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनके बीपी का ख्याल उनको रखने दीजिए। कपीस जी को इतना चिंता क्यों? ठीक है सर, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, बार बार इस पर फोकस नहीं करेंगे। कई बार देखा इसीलिए तो बता रहे हैं। अरे सर ठीक है, अब 2 मिनट आप दोनों लोग शांत रहेंगे सर, 2 मिनट आप दोनों लोग शांत रहेंगे। कपीस जी आप भी, मैथिल साहब आप भी, फजील साहब, मेरे को समय दे दीजिए ना, मेरा समय मैं दे रही हूँ, मैथिल साहब रुकिए, मैथिल साहब प्लीज रुकिए, मैं टाइमर लगा के समय दूंगी सबको। पहले वेद मूर्ति जी की बात सुनूंगी। ये सनातन सर मैथिल साहब प्लीज रुकिए, बोलने वाले कीड़े हैं ये सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। टाइमर रखेंगे मैथिल जी के लिए, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे। कपीस जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, टाइमर लगवा रही हूँ मैं। 1 मिनट का टाइमर है, मैथिल साहब अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, कपीस श्रीवास्तव ने आपके सामने ऑन एयर ये बोला कि एक हमारे शास्त्र में लिखा है कि हम बछिया की बलि देते हैं। मैंने वो पूछा तो वो बता नहीं पाए। ये है समाजवादियों का असली रंग। इन्होंने बाल विवाह की बात की, सती प्रथा की बात की, इन्होंने तलाक की बात नहीं कही, ट्रिपल तलाक की, इन्होंने हलाला की बात नहीं करी, इन्होंने मुता निकाह की बात नहीं करी, इन्होंने इसके अलावा और जो मुस्लिम धर्म में कुरीतियां उसकी बात नहीं की। ये मुझ पे व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे थे, कोई बात नहीं, फर्क नहीं। हलाला तो आपके यहाँ भी है। मेरा कहना ये है, पूरा होने दीजिए उनका, मेरा कहना केवल टाइम होने दीजिए सर, पूरा रुकिए। इन लोगों को केवल सनातन में कुरीति दिखाई देती है। इको जो ये आपका बकरीद है क्यों नहीं मनाते हो भैया? क्यों खून कचर फैला रहे हो? अगर किसी को मार के तुम्हें मजा मिलता है तो कहीं अकेले में करो ना। मैथिल साहब टाइम अप, क्यों करते हो? मैथिल साहब टाइम अप। वेद मूर्ति जी बोलिए। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है पूर्णिमा जी
कपीश जी ने जो वेदों की बात किया और नेशनल टीवी पर बैठ करके, और जबकि वेदों का वह इनको पता नहीं है, वह श्लोक मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। यज्ञ जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बलि देते हैं 10 दिक्पाल को, जो हमारे दशों दिशाओं की रक्षा करते हैं। सुनिए कपीश जी, भो रक्षा दिशम रक्षा बलिम भक्षा मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयु करता क्षेम करता शांति करता पुष्टि करता तुष्टि करता निर्विघ्न करता वरदो भवा अनेना बलिदानेना 10 दिक्पाल समर्पयामि। इसमें हम लोग देते क्या है? सीता का फल, काला उड़द, दही और पापड़ के ऊपर रख करके 10 दिक्पालों को हम लोग बलि प्रदान करते हैं, जो हमारे अजरादि छंग क्षेत्रपाल देवता है, जो हमारी क्षेत्रों की रक्षा करता है, ना कि हम लोग किसी का बलि प्रदान करते हैं। और जहां इस तरह का होता भी है तो हम लोग उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे वेदों में नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं है। अगर इस तरह की कुरीति है तो इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में किसी का भी बलि प्रथा हमारे यहाँ नहीं बताया गया है। अगर आप पढ़िएगा कपीश जी, जो मैंने श्लोक बोला है आप पढ़ लीजिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और भविष्य में बिना पढ़े वेदों के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। ठीक है कपीश जी, कपीश जी, अगर उन्होंने कुछ बताया आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो ज्ञानवर्धन सर, बुरा तो होता नहीं है कभी भी। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए उसमें क्या दिक्कत है। फजील अहमद साहब आपके पास आते हुए, सर आ रही हूँ, एक सेकंड मैथिल साहब प्लीज आ रही हूँ। फजील अहमद साहब ये बताइए कि अगर बाकी सभी हिंदू त्योहारों में पर्यावरण की इतनी बात होती है, होली पर, एक सेकंड मैथिल साहब प्लीज आ रही हूँ। मैथिल साहब रुकिए, मैथिल साहब प्लीज। अगर होली के समय, दीपावली के समय पर्यावरण की इतनी बात होती है, तो क्या मुस्लिम समाज पर्यावरण के लिहाज से बकरीद पर कोई फैसला ले सकता है? नहीं, पर्यावरण के लिए आपको मुसलमान तो नहीं रोकता ना। आपको दिवाली में पटाखा जलाने मुसलमान रोका है कि तो मैं आपको रोक रही हूँ? नहीं, तो आप डिबेट करा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं ना कि मत काटो। मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा, ये पंडित जी क्यों हैं, सारी जिम्मेदारी हिंदुओं की है? क्या मुस्लिमों की कोई जिम्मेदारी नहीं है पर्यावरण के लिए? इस देश का संविधान, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी बहुत, इस देश का संविधान सुनिए, सिविक रिस्पांसिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अब आप डांटने के लिए मैंने सवाल पूछा ना आपसे, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। अरे पूर्णिमा जी, मैंने आपसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मुझे डांटने के लिए मेरे घर में है कोई? फजील अहमद साहब, मत इतना डांटने की कोशिश कीजिए। सुनिए ना, मेरे घर में है मुझे डांटने वाली। नहीं, मैं आपको समझ रहे हैं आप? इस तरह से बात मत कीजिए, लेकिन मैंने एक सिविक सेंस गलत की तरीका है बात, आपका। मैंने आपका तरीका गलत है। मुस्लिम समाज पर्यावरण के लिहाज से कोई फैसला ले सकता है या नहीं ले सकता? मुझे डांटने वाली है, आप मत उतना जाने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं आप? ऐसे मत बात कीजिए। पर्यावरण का आपसे बहुत सीनियर हूं मैं, हिंदू समाज पूर्णिमा जी, उम्र में भी सीनियर हूं, तजर्बे में भी सीनियर हूं। पूजा गई है, इसलिए सुन लीजिए, पूजा हम लोग करते रुकिए। हैं। इतना पूजा करने के बाद भी तो देश में ऐसा नरक बचा है, ऐसा नरक बचा है कि 40% सांसद विधायक लोग कमीशन खा रहे हैं। सीधा सवाल, सब तो सीधा हिंदू हैं। जवाब, सीधा सवाल, सारा सीधा भ्रष्टाचार जवाब। थाना में फजील अहमद हिंदू। साहब सुनाई दे रहा है, अरे सामने आप बैठे सुनिए हो, ना, मेरी आपके सुनिए आप। सामने बैठे हो, इधर देखकर बात आप करिए। सुनिए ना। आपसे मैंने क्या सवाल पूछा? सवाल क्या था मेरा? बोलिए क्या सवाल था? फिर से दोहराऊं? हाँ, तो आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या सवाल? आप बोलिए अगर ना। इतने नजदीक से नहीं सुन पा रहे तो दूर से चीखने पर आपको जलाने कैसे के समझ लिए में किसी आएगा? मुसलमान ने मना मैंने किया। आपसे पूछा कि क्या मुस्लिम तो समुदाय पर्यावरण के लिहाज से फैसला ले सकता है या नहीं ले सकता? नहीं ले सकता, मना करिए। देखिए बोलिए नहीं ले सकते। हमारा देश जो है, हम इस्लाम के एसेंशियल चीजों को नहीं शाही छोड़ साहब आ रही सकते। हूं, रुकिए। और अगर बकरा काटने से किसी को तकलीफ है, रोज 2 करोड़ बकरा देश में कटता है, 2 करोड़ रोज कटता है पूरे साल। और बकरीद के दिन सुन कितना लीजिए, कटता है? और नवरात के दिन, बकरीद के दिन कितना कटता है ये बताइए? कितना 20 करोड़ करोड़ कटता का है? बकरा कटेगा तो बकरीद 20 के दिन। करोड़ काटेंगे फिर आप? 20 करोड़ का, और 20 करोड़ रुपया सीधे किसान के हाथ में जा रहा है। और पर्यावरण क्यों ऐसी तैसी? 20 करोड़ का हम बकरा काट अरे देंगे। भाई सुनिए, अरे रुकिए, महामारी फैले वो हमको ठीक पूर्णिमा है, जी का जवाब लेकिन दे ये दीजिए। बकरा काटेंगे नहीं काटने से महामारी ठीक है, फैलेगी। 30 सेकंड का टाइमर फजील सुनिए, अहमद जी के लिए जरा बकरा रखेंगे। नहीं काटने से ठीक है, 30 बकरा सेकंड में बात मरेगा, खत्म करिएगा सर। जो भी जानवर मरेगा उससे बीमारी फैलेगी ना। उससे तो अच्छा है कि उसको खत्म, ऐसे भी मर जाएगा वो। बकरा को अगर नहीं काटेंगे तो भी मर जाएगा, 15-16 महीना उसकी उम्र होती है। तो पहले अब मार सुन दे, लीजिए। पहले बकरा काट दे। उसको भी काट देंगे। अब ठीक है, इनका टाइम है सर, वेद मूर्ति काट ही जी, रहे आप लोग। इनका समय नेपाल में नहीं काट इनका दिए? समय होने दीजिए। पूरा नेपाल में बोलिए। दलित की बलि नहीं दे दिया आप लोग? पंडित जी पूजा में दे दिए सर पंडित जी। सवाल की बजाय जवाब नेपाल पर में फोकस इन्होंने करिए ना। आदमी की, दलित आदमी नहीं है। ठीक है, ठीक है। शाही साहब, अश्विनी शाही साहब,
अश्विनी शाही साहब 30 जी। सेकंड रख रही हूं सर आपके लिए। जी बोलिए। जी पूर्णिमा जी देखिए, अभी आपने मैंने कहा ना कि आप किसी को इंगित कर रहे हैं और स्वयं सिद्ध कर दिया इस्लामिक स्कॉलर फजील अहमद ने कि भाई काट दो, उसे तो मरना ही है। मैंने इसीलिए कहा कि इनको काटना सिखाया जाता है। और ये बकरीद की शुरुआत कहां से हुई? बकरीद की शुरुआत हुई इब्राहिम से। उन्होंने अपने बेटे को की बलि चढ़ानी चाहिए, आंख बंद करके उन्होंने बेटे की बलि चढ़ानी चाहिए। अब बताइए, हिंदू में कहीं बेटे की बलि हम चढ़ा सकते हैं? दूसरी इन्होंने आपत्तिजनक बात की अभी कि हलाला आपके यहाँ है, यानी कि हिंदुओं में हलाला है। कहाँ है फजील अहमद साहब हलाला? बताइए कि जो है आपकी बिल्कुल हम लोग कुर्बानी दिखाया जाता है बच्चों को ताकि उनको उनकी आस्था बढ़े। बताइए, हिंदू और सनातन में अब कहाँ समझ है? में आ आप गया बैठकर ना यहाँ कि पर आप जो है हिंदुओं हिंदुओं को का पानी दिखा करके करेंगे। इसलिए काटते हिंदुओं को हैं। नहीं, अपने बच्चों को दिखाएंगे आप पूरा हिंदुओं को। पंडित है क्या आप? जो हलाला है, अपने बच्चों की बात कर रहे थे आप, हिंदू कह रहे हैं। आपके हिंदू कहाँ जाएगा वहाँ मेरे? मानसिकता बता रही है। और यहाँ बैठे एक हमारे मिनट, कपिल श्रीवास्तव जो है अगर ये एक सनातन ठीक है, शाही हम साहब, मुस्कुराएंगे। शाही साहब एक ये सेकंड। है तुष्टीकरण की नीति। तीसरी बार जी। बोल रही हूं फजील अहमद, अगर आपके हिसाब से महामंडलेश्वर की उपाधि पर बैठे हुए संत पोंगा पंडित कौन दिया इनको हैं, तो महामंडलेश्वर आप की कौन उपाधि? है? कौन आप दिया कहाँ इनको? के मुस्लिम स्कॉलर हैं? अरे ये कौन दिया आपको डिग्री? कोई लोग नहीं, महामंडलेश्वर आपके पास बना दिए। कहाँ की डिग्री बताइए? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर बन गए बताइए जरा? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर बने बताइए ना आपसे? कौन से मुस्लिम स्कॉलर है? फर्जी बनवा लिए क्या कहीं से? फर्जी बनवाया है क्या कहीं से? बात करने का सर आप लोगों को सलीका नहीं है दरअसल। बात करने का आप लोगों को सलीका नहीं है। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा लेकर आते हैं आप लोग। सलीका नाम की कोई चीज नहीं। 2 बार मैंने आपको अच्छे से टोका, 2 बार मैंने आपको अच्छे से टोका फजील अहमद, लेकिन टोकने का फायदा नहीं है क्योंकि समझ में आएगा नहीं आपके। आप इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, इसी लैंग्वेज का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। 30-30 सेकंड रखेंगे, 30-30 सेकंड रखते हुए चर्चा को खत्म करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है सर, आपसे सर्टिफिकेशन चाहिए महामंडलेश्वर के पद पर बैठे व्यक्ति को। फजील अहमद सर्टिफिकेशन देंगे, फजील अहमद देंगे सर्टिफिकेशन। आपसे सर्टिफिकेशन चाहिए। You'll be the last one. फजील अहमद, आप अंतिम व्यक्ति होंगे जिससे सर्टिफिकेशन लेंगे। आप अंतिम व्यक्ति कहाँ से होंगे। खर्चा चल रहा है? मैं दिल कहाँ साहब से 30 खर्चा चल सेकंड्स रहा है? रख रही हूँ ना सर कोई क्लोजिंग दुकान है, कमेंट ना के लिए। बिजनेस है। सर प्लीज फालतू की बात मत करिए, फालतू की बात मत करिए, फालतू की बात मत करिए। बोलिए मैथिल साहब, बोलिए। 30 सेकंड रख रही हूँ सर, शांत रहिए। देखिए, धन्यवाद पूर्णिमा जी। देखिए, बोलिए। आपके पैनल में बैठ के किस प्रकार से लगातार कपिल श्रीवास्तव ने और फजील अहमद ने सनातन के ऊपर अपशब्द कहे हैं। एक महामंडलेश्वर हमारे यहाँ कितनी बड़ी उपाधि होती है, उसका अपमान फजील अहमद कर रहे हैं और इसको कपिल श्रीवास्तव रोक नहीं रहे हैं। लेकिन कपिल श्रीवास्तव ने यहाँ झूठा एक प्रोपोगेंडा चलाकर हमारे शास्त्रों को अपमानित करने की कोशिश की, जिसका हिसाब इनको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कपिल जी ईद को रखेंगे, बकरीद कपिल जी को मनाइए। लाएंगे 30 सेकंड्स के लिए। कपिल जी आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर, बोलिए। देखिए, मेरा सीधा स्पष्ट ये कहना है कि इस देश में संविधान है, संविधान से बनने वाली हमारी विधियां हैं और विधियों कानून में भी है। प्रशासन को यह अधिकार, हाँ, प्रशासन, विधियां का मतलब कानूनी होता है। और जो हमारी सरकार है वो चाहे तो वो अपने ऑर्डर्स भी ला सकती है, तो निश्चित रूप से वो प्रशासन को दे और प्रशासन उचित समझता करेगा। अगर उसको लगता है किसी को कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है, वो संविधान में जाएगा। हम तो कानूनी की बातें करते हैं कि कानून का सम्मान करो, मतलब जिसको बाकी अपने आप नंद सम्मान हो किशोर जाएगा। गुर्जर की बात जिनको तर्क संगत लगती है, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि फिर संविधान में बदलाव कर दिया जाए या फिर कानूनी लिहाज से। मैंने कानून का ही सर, एविएशन मिनिस्ट्री के कानून का ही जिक्र किया था मैंने, जिसके आधार पर आपको सब कुछ तर्क संगत लगा था। अपनी बातों को 2 तरीके से मत गाजीपुर मंडी बंद 2 तरीके से मत रखिए। सभी धर्मों पर नियम लागू है, वो बुरा लग गया। निजी सारी की अरे सारी बिल्कुल गाजीपुर वो मंडी नियम बंद कर सारे दीजिए। धर्मों पर लागू है, गाजीपुर मंडी बंद कर दीजिए, हिंदन सारे के बगल धर्मों में पर वो नियम लागू है। नियम पढ़कर आइए फिर बात करिएगा यहाँ अरे पर। तो गाजीपुर में नियम रोज पढ़कर मुर्गा आइए कट फिर रहा है, बात रोज करिएगा। मुर्गा कट रहा है। नियम गाजीपुर पढ़कर आइए मंडी फिर में बात रोज करिएगा। मुर्गा कट रहा है। नियम पढ़कर आइए फिर बात करिएगा। आप प्रवक्ता ना बने भाजपा ठीक है। की। मैं ये पूछ रहा हूँ 365 दिन क्यों नहीं लागू हो रहा है? लागू कराइए, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। पूर्णिमा मिश्रा के साथ कपिल ठीक है, श्रीवास्तव जवाब खड़े दे दूं पूर्णिमा ठीक है, जी, अगर इजाजत हो। शाही साहब मेरे पास समय नहीं है, शाही साहब मेरे पास समय नहीं है। अगर 10 सेकंड में बोलना चाहते हैं कुछ तो बोल लीजिए सर, टाइम अप हो गया है। बोलिए शाही नहीं, मैं यही कहता हूं, मैं ये कहता हूं कुरीतियों को मिटाना चाहिए। और जिसकी बात कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, कल को फजील अहमद जी विक्टिम कार्ड के पीछे हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं सनातन को अपमान करना बंद कीजिए। ठीक है। और साथ ही धर्म टकराव का विषय नहीं है, धर्म तालमेल का विषय है, ये भी ध्यान रखना चाहिए।
सर प्लीज लैंग्वेज सभी के लिए। शुक्रिया आप सभी का। अश्विनी शाही, कपिल श्रीवास्तव, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, फजल अहमद, महामंडलेश्वर वेदमूर्ति जी, धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए।